Hello everybody, my name is Deepthi Rohila and this year I have secured All India rank 39 and my option was geography, and today I'll be speaking on the topic how to prepare maps. So in map preparation, in all the three stages I would say that mapping is required to be prepared. In prelims I would say that it is very crucial in environment and geography का. तो मैंने क्या किया था कि अपने जो सब टॉपिक वाइज थीमेटिक मैप्स है वो प्रिपेयर कर लिए थे. से रिवर्स बहुत पूछी जाती है, तो एक मेरा मैप होता था रिवर का, से गोदावरी रिवर. तो उस पर हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या कोई टेम्पल इज देयर ऑन दिस रिवर या किस ट्रिब्यूटरी पे टेम्पल है. बिकॉज प्रीलिम्स में इफ यू सी देयर वाज वन क्वेश्चन, इफ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, कि हम्पी इज ऑन विच रिवर. दे हैव मेंशन्ड मालप्रभा और तुंगभद्रा, बट वी नो इट इज ऑन तुंगभद्रा. तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपने जो सिंगल रिवर का जो मैप है उसमें हमने शो कर दिया. सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री का कन्वर्जेंस. नेक्स्ट वी विल डू इन्वायरमेंट का, से नेशनल पार्क कोई रिवर पे किसी ट्रिब्यूटरी पे आ रहा है, सो नेशनल पार्क का कन्वर्जेंस. थर्ड इज अबाउट ज्योग्राफी, कोई हिल या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन उस रिवर पे है, तो कोई सिटी उस रिवर पे है, राइट. तो हमने क्या किया, एक मैप बनाया रिवर का, उसमें हमने कितने सारे सब्जेक्ट से लिंक करके वी हैव एडेड. हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया. सो इन दिस वे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप अपना रेडी कर लिया. अब हमें बिफोर रिवीजन एक दिन पहले जो है 4-5 रिवर्स जो मेजर रिवर होती है उसका हमने डिटेल मैप प्रिपेयर किया है, राइट. तो उसको हमने ग्लांस थ्रू कर लिया. जो डिटेल क्वेश्चन आते हैं आजकल वो हम आंसर कर पाएंगे. सो ये एक मेरा सोर्स था कि सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स मैंने बनाए. दूसरा था कि मैंने एटलस रेफर किया, तो इंडिया का एटलस भी और वर्ल्ड मैपिंग के लिए उसका भी एटलस आई रेफर्ड. और क्योंकि हमें पता है कि मैपिंग में वर्ल्ड मैपिंग हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड, IR में आप ले लीजिए उस टॉपिक को या कहीं भी, बट जो मैपिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. तो उसके लिए मैंने जो सुदर्शन गुर्जर सर की यूट्यूब चैनल है उसको रेफर किया, एंड उसमें ऐसा है कि 5-6 वीडियोस में एक कॉन्टिनेंट कवर हो जाता है. सो आई स्टार्टेड की 1 वीडियो 1 डे आई विल सी, और उसी को घर पे जाके रिवाइज करना और फिर बाद में आके आई सी. तो ये मैंने ऑनलाइन ही देखा था, बट माई शेड्यूल इज कि मैं उसको डेली रिवाइज करती रहूँ, क्योंकि एज यू नो हम प्लेसेस पढ़ रहे हैं मैपिंग में और इसको रिट्रेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. सो आप डेली मैप को रिवाइज करते जाइए और यू विल सी कि एक महीने में हमारे जितने भी प्लेसेस हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं अगर हम रिविजन करते रहे तो, राइट. सो दिस वाज अबाउट माय सोर्सेज की प्रीलिम्स के लिए आई मेड माय ओन नोट्स, और कुछ एटलस की हेल्प लेके एंड कुछ जो फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से आई प्रिपेयर्ड माय प्रीलिम्स का मैपिंग पार्ट. एंड नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट, इसमें भी मैपिंग इज important from 2 perspectives. One is GS and another is optional. So in GS I would say कि mapping becomes handy in paper 1, I mean GS paper 1 and GS paper 3. अब उसमें कैसे, से इन्वायरमेंट का अगर कोई क्वेश्चन है, देयर वाज वन क्वेश्चन दिस ईयर कि रामसर साइट्स का यू गिव एग्जांपल. सो एग्जांपल आप सिंपल लिखें, इससे बेटर है कि आप मैप पे बना दे, उसमें 2 प्लेसेस ऐड कर दे, राइट. सो इट गिव्स एन व्हाट डू यू कॉल इट गिव्स एन अपील टू योर आंसर. एंड कमिंग टू द पेपर 1, उसमें तो ज्योग्राफी इज देयर. सो ज्योग्राफी में मैपिंग इज वेरी क्रूशियल, इट इज इनएविटेबल दैट यू हैव टू मेक द मैप, राइट. सो दिस वाज अबाउट द GS मेन स्ट्रैटेजी. उसमें हमें ज़्यादा रीजनल एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें इंडिया का आउटलाइन को ड्रॉ करना सीख ले. उसमें यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा फ्री वीडियोज़ आती है कि आप 10 सेकेंड्स में कैसे इंडिया का मैप बनाएं, या हाउ कैन यू मेक मैप इन 15 सेकेंड वर्ल्ड मैप का. तो वो मैंने प्रैक्टिस किया, वो धीरे धीरे ही आता है. शुरू में हमारी शेप सही नहीं बनती है, फिर धीरे धीरे हम उसको से उनके कुछ बेसिक कॉन्टूर्स होते हैं, राइट, कि जम्मू कश्मीर पे ऐसे आएगा, नीचे आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा किंक है एंड ऑल दैट. तो ये मैंने सीखा और उससे बहुत ही सिंपली एक मैप जो 10 सेकंड में रेडी हो सकता है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया. अब GS के में मैं उसी एग्जांपल को, उसी मैप को अपने जो भी प्लेसेस पूछा हुई है उसमें मैं ऐड कर दूंगी. सो दिस विल बिकम हैंडी इन माय GS प्रिपरेशन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज द ऑप्शनल प्रिपरेशन. उसमें मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है. पहला तो ये कि 20 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन जो है पेपर 2 में पूछा जाता है, एंड सेकेंडली जो हमें एग्जाम्पल्स देने होते हैं उसमें भी काम आता है. तो ऑप्शनल में आई वुड से कि आप मैपिंग को सिर्फ 20 मार्क की कोई चीज़ ना देखें, उसको आप एक कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से देखिए. तो इसमें आई वुड से कि प्रेम पटेल की एक बुक आती है इंडिया मैपिंग करके, वो मैंने रेफर करी थी. और ऑप्शन में जैसा मैंने कहा कि हमें रीजनल मैप्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. हमने जो प्रेम पटेल वाली बुक रेफर करी थी उसमें से हमने अपने कुछ हैंडी नोट्स बना लिए. सी अगर एग्रीकल्चर का आएगा तो आई हैव मेड कि पंजाब का एग्रीकल्चर जोन कैसा है, राइट. उसमें मैंने कुछ बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल्स भी डाले हैं, तो ये मैंने एग्रीकल्चर में कहीं भी फिट हो जाएगा एग्जाम्पल. नेक्स्ट मैंने 2 एग्जाम्पल प्रिपेयर करे थे, से दिल्ली NCR रीजन और
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, तो जो बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं हम वो रेफर कर सकते हैं. अब नाउ यू सी कि दिल्ली एनसीआर वाला एग्जांपल जो है वो वी कैन ऐड इन अर्बनाइजेशन, वी कैन ऐड इन रीजनल प्लानिंग, वी कैन ऐड इन द रीजनल सिटी या कैपिटल के आसपास की डेवलपमेंट, या जो टियर 2 एंड टियर 3 टाउन्स दैट आर ग्रोइंग. तो हम हर जगह एक एग्जाम्पल अगर हमने ढंग से प्रिपेयर किया है तो काफ़ी जगह वो यूज़ हो सकते हैं. और दैट आई रेफर फ्रॉम दी ऑप्शनल प्रेपरेशन. एंड जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बी वेरी कॉशियस एंड माइंडफुल कि कहीं भी अगर हमें कोई भी मैप के द्वारा कुछ न्यूज़ समझाई जा रही है तो हम उसको फटाफट से अपने 1 पेजर नोट्स में या कहीं पे भी ऐड कर लें, क्योंकि वो बहुत एक रिच सोर्स होता है हमारे मैपिंग प्रेपरेशन का, राइट. तो जैसे मैंने कहा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें बहुत फेमस एक मैप आता था कि बीच में रीजन्स भी मेंशन्ड है, जैसे दोनेस्क, लोहांस्क रीजन. तो ये सब मैंने न्यूज़पेपर से पिक करके अपने नोट्स में ऐड कर लिया. सो नाउ आई हैव द पैन इंडिया का मैप्स, देन आई हैव द रीजनल मैप्स, देन आई हैव वेरी डिटेल्ड मैप फ्रॉम द न्यूज़पेपर जो करंट से आ रहे हैं. तो इस तरीके से मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई वुड से कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप मैपिंग को बहुत ही इंक्रीमेंटली पढ़िए, से रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बाद में एक बर्डन नहीं लगेगा हमें मैपिंग प्रिपेयर करने में. सो दैट वाज ऑल माय स्ट्रैटेजी एंड आई होप इट हेल्प्स. एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू डीकेटी प्लेटफॉर्म जिन्होंने ये मुझे माध्यम दिया कि मैं आपके द्वारा आप अपना जो स्ट्रैटेजी है ये शेयर कर पाऊँ. थैंक यू. नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित त्यागी है. मैंने इस साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 में 74th रैंक हासिल की है. मेरा ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी है. तो मैंने किस तरह से ज्योग्राफी की तैयारी करी, क्यों ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, क्या इसमें स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या इसमें कोचिंग लेनी ज़रूरी है, क्या स्टैंडर्ड सोर्सेज रहेंगे, वो मैं कुछ ये चीज़ें ब्रॉडली डिस्कस करूँगा आपके साथ. तो जैसे कि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस देखते हैं तो इसमें हर ऑप्शनल की तरह 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. फिर पेपर 1 को जब हम देखते हैं तो पेपर 1 में पोर्शन ए जो है वो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर है. एंड उसमें 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी के डिसिप्लिन्स हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, बायोज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. तो आप किस तरह से इन्हें अप्रोच कर सकते हैं, क्या मेरे सोर्सेज रहे, मैं वो बता देता हूँ. जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियानोग्राफी, इन 3 डिसिप्लिन्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड सोर्स जो रेफर किया वो था सविंदर सिंह की बुक आती हैं, तीनों के लिए इंडिविजुअल बुक्स आती हैं, मैंने वो रेफर की. एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और बायोज्योग्राफी के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं रेफर करी, मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स रेफर करे, जैसे कि शुभम बंसल सर थे और यशार शेखर जी हैं. मैंने इनकी प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स रहे हैं इनकी कॉपीज, इनके नोट्स मैंने जो है रेफर करी. और इसके साथ साथ जो कोचिंग मटेरियल अवेलेबल होता है मार्केट में, कहीं ना कहीं उसकी भी बहुत मदद रही. तो मैंने 2-3 जो अलग अलग कोचिंग थी उनके मटेरियल में लाया, मुझे जो ठीक लगा उसमें से सब में से चेरी पिक करके मैंने पॉइंट्स को अपने नोट्स में शामिल किया. और जो ये 3 सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन जो मैं बता रहा था कि जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, इनमें आपको क्या करना है, आप अगर स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ रहे हैं तो इनमें आपको रीडिंग लेनी है उस स्टैंडर्ड सोर्स की, उसको समझना है. साइड में पीवाईक्यू जरूर रखिए. पीवाईक्यू की एक किताब आती है विशाल करके, न्यू विशाल प्रीवियस ईयर, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं. तो मैं यही इंसिस्ट करूंगा कि सिर्फ क्वेश्चंस वाली आप किताब खरीदिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि किस तरह से हमें ज्योग्राफी में को अप्रोच करना है, क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या पर्टिकुलर थीम्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आप फिर एक टेंडेंसी बन जाएगी आपके अंदर, एक जागरूकता आ जाएगी कि हाँ यहाँ से 4 बार पूछा गया है तो हो सकता है 5वीं बार ये पोर्शन कवर नहीं था इन 4 में, तो हो सकता है ये पूछा जाए, जो कि होता भी है, टेंडेंसी रहती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इस तरह से क्वेश्चन आने की. तो आपकी यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर को साथ में रखें और सोर्स को पढ़ें, उसमें हाईलाइट करें, उसके स्टैंडर्ड सोर्सेज से जो है नोट्स बनाएं. आप अपने नोट्स को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रखिए, यहाँ पे जल्दीबाजी मत कीजिए अपने नोट्स को कंसोलिडेट करने की. थोड़ा सा पढ़िए, पढ़ते रहिए. टेक्निकलिटीज़ जो है ऑप्शनल में मैं मानता हूँ बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यही कॉम्पिटिशन है. जो आप पढ़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जितना डेप्थ में जाएंगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होता है आपके आंसर्स में, है ना. तो इस तरह से जो है आप पेपर 1A को अप्रोच कर सकते हैं. देन पेपर 2, जो पेपर 1B जो है मैं उसका बता देता हूँ. उसमें आपने ये करना है कि जैसे मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं, तो अगेन आप वहाँ पे माजिद हुसैन की बुक आती है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. देन आपका ज्योग्राफिकल थॉट है, आप अगेन वहाँ पे माजिद हुसैन की ही बुक है, एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, मैंने ये रेफर करी थी, स्टैंडर्ड सोर्स जो था, तो आप उसको अगेन यूज़ कर सकते हैं.
एंड जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी माजिद हुसैन की बुक से मोर और लेस कवर हो जाता है। तो ये 3 स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हैं वो पेपर 1B के लिए रहेंगे। आपने इसमें ध्यान रखना है कि इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में जिन ज्योग्राफर्स के नाम हैं, जिन जो एक्सपर्ट्स रहे हैं इस डिसिप्लिन में, जो उनके ओपिनियंस रहे हैं चीजों को लेके, किस तरह से ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व करा है, ये आउटलुक जो है आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए कि वो स्टैंड आउट कराएगा आपको कि ये एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट है। एंड इस तरह से जो है ज्योग्राफी आप मोर उसको ज्योग्राफिकल आंसर बना सकते हैं, वरना वो बहुत जेनेरिक आंसर लगेगा और आपको एज नहीं दे पाएगा उसमें। बाकी मॉडल्स को यूज करते रहिए, जैसे कि क्रिस्टोलर्स थ्योरी है, जैसे कि रोस्टोव्स मॉडल है। रोस्टोव्स जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जिक्र आएगा वहां रोस्टोव स्टेजेस ऑफ ग्रोथ जो है वो मेंशन होंगी। पॉपुलेशन की बात करूं तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, वो अपने आप में ही एक ऐसी डिसिप्लिन है, एक रिसर्च डिसिप्लिन है जो वेरियस अक्रॉस द वेरियस आंसर्स यूज हो सकती है, बी इट लिटरेसी रेट, बी इट बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के दम पे ही उन क्वेश्चंस को एक तरह से एक अप्रोच आपको पता चल जाती है कि 4 फेजेस हैं डीटीटी के, तो आप उनको ब्रेक डाउन करके ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आप मेहनत करिए, आप ज्योग्राफी के जो ब्रॉड पॉइंट्स है सबके नोट्स बनाइए, अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके पास होने चाहिए। ये आपका पेपर 1 का था जो मैंने बताया। अब मैं पेपर 2 की बात कर लेता हूं। पेपर 2 आपका पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर है, तो जो भी पेपर 1 में पढ़ा गया है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में किस तरह से यूज करना है वो ही पेपर 2 है बेसिकली। तो पेपर 2 के लिए ज्यादा कोई सोर्स रेफर नहीं करने। मैंने DR खुल्लर, एक किताब आती है, मैंने DR खुल्लर को अपना स्टैंडर्ड सोर्स बनाते हुए वहीं से सारी पेपर 2 की पढ़ाई करी। इंडियन ज्योग्राफी मैंने अपनी अप्रोच वहीं से करी। और साथ में आप ये कर सकते हैं पूरे ज्योग्राफी एज अ होल के लिए कि कुछ ब्लॉग्स हैं, जैसे प्रथम कौशिक सर का एक काफी फेमस ब्लॉग है, उस पर स्ट्रैटेजी क्या रहती है आप उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज होती है, आप उसको देख सकते हैं। आप जो है डिफरेंट टॉपर्स को वीडियोस में देख सकते हैं। इसमें DKT की बहुत मदद रही। मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि राहुल जैन सर, यशार्थ शेखर सर, प्रथम कौशिक सर और अनुकृति मैम और अदर जो भी टॉपर्स थे जिनकी मैंने वीडियोस देखी, उनकी मदद से एक आइडिया मिला कि यार क्या ऐसी कॉमन चीजें हैं जो सभी टॉपर्स कर रहे हैं। तो एक वो बेंचमार्क जो सो कॉल्ड होता है कि इससे तो ज्यादा ही करना है, एटलीस्ट वो सेट हो जाता है आपके दिमाग में कि बेयर मिनिमम इतना तो करना ही करना है। तो टॉपर्स की कॉपीज, टॉपर्स के ब्लॉग्स, टॉपर्स की वीडियोस इमेंसली इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे नेग्लेक्ट ना करें, वहां से काफी हेल्प मिलती है। और अपनी तैयारी आप अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपने बनाई है, यू शुड बी एबल टू मेक योर इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी, और उसमें एड ऑन्स करते रहिए आप टॉपर्स से, जो भी आपको पॉजिटिव पॉइंट सीखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि कैसे टॉपर्स के ब्लॉग्स और उनके नोट से मदद ली जा सकती है, तो कुछ चीज़ें जो मुझे मदद करी और मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जब आपका है तो आप किस तरह से उन चीज़ों को यूटिलाइज करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और जो है ज्योग्राफी को एज अ डिसिप्लिन आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज जो है वो ज्योग्राफी थोड़ा सा क्रिएटिव रखना है आपको। मैप्स का, डायग्राम्स का बहुत वास्ट यूज करना है। जैसे कि स्टैंडर्ड बोलते हैं कि 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें एटलीस्ट एक मैप या डायग्राम होना चाहिए। 15 मार्क्स का है तो उसमें एटलीस्ट 2 या 3 मैप्स एंड डायग्राम्स होने चाहिए। और अगर 20 मार्कर है तो उसमें हर पेज पे एटलीस्ट एक डायग्राम या मैप होना चाहिए, तो लाइक 4-5 मैप्स उसमें होने चाहिए। तो एक जनरल टेंडेंसी है, बिकॉज सी गाइज, अगर आप मैप्स और डायग्राम्स का यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर ज्योग्राफिकल नहीं लगेगा। आप इसको ऐसे देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल की कोई भी किताब उठाइए, अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उठा लीजिए, वहां पर हर पेज पे ऑलमोस्ट कोई ना कोई डायग्राम या मैप दिया होता है, राइट। तो वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, बिकॉज इट इज द राइट वे टू परस्यू ज्योग्राफी, राइट, इट इज द राइट मेथड टू अप्रोच ज्योग्राफी, राइट। सो आपको इतना क्रिएटिव रहना पड़ेगा। जो एक और चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो था ऑप्शनल के स्पेसिफिकली नोट्स कैसे बनाएं, बिकॉज साथियों ऑप्शनल एक बहुत मैं मानता हूं एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी आपको मार्क्स फेच करा सकता है एग्जाम में, और ऑप्शनल के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, एंड ट्रस्ट मी इतना मटेरियल हो जाता है ऑप्शनल का ना चाहते हुए भी कि आप उसको लास्ट के दिनों में देख भी नहीं पाएंगे उसकी तरफ। वो इतना ज़्यादा आपको फोमो क्रिएट कराएगा कि ये रहता है, ये रहता है। सो इट इज़ बेटर के टाइम से पहले आप अपने ऑप्शनल के काफ़ी एफिशिएंट नोट्स बना लें। आप जो मैप्स वहां पे बना के आने वाले हैं उसकी एक नोटबुक अलग तैयार रखें। जो फैक्ट्स, फिगर्स, डेटाज हैं उसकी एक नोटबुक आप तैयार रखें।
जो भी आपको जोग्राफर्स के नाम मेंशन करने हैं उसको कलरफुल पेन से रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में डिवाइड करके रखें कि अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड आएगा तो मैं इस तरह से ये प्रेजेंट करूंगा, कैसे मैं मार्क्सियन आइडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, क्या मेरी अप्रोच रहेगी कि सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी मैं लिखूंगा अगर मेरे से पूछा जाता है पॉपुलेशन मैनेजमेंट में, कैसे मैं एकरमैन क्लासिफिकेशन को इसमें रेफर करूंगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाले में। तो अकॉर्डिंगली आप जो है अपने नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि वो बहुत कंसाइज रहे, प्रेजेंटेबल रहे, बिकॉज आप इनोवेशन वहां एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो काफी टफ हो जाता है क्योंकि उस टाइम प्रायोरिटी रहती है अपने नोट्स को डिलीवर करना, उस टाइम आंसर लिखना, वहां पे जो भी आपने तैयार किया है उसको प्रेजेंट करना। यहां पे आप अगर रेडीमेड टेलर्ड वो सब कुछ बना के जाएंगे तो वो बहुत फायदेमंद चीज रहेगी। तो आई थिंक ये काफी अच्छी अप्रोच रहेगी। तो डीकेटी के माध्यम से मैं सभी को ऑल द बेस्ट विश करता हूं और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है and I have secured All India rank 99 in this year's Civil Services examination. This video is specifically for Geography optional. मैंने 2 बार मेंस लिखे हैं and दोनों बार मेरा Geography का स्कोर consistent रहा है. I have secured 270 in my last year's attempt and this year it is around 273. कुछ आधे मिथ्स हैं जो कि चलते हैं दैट अराउंड ज्योग्राफी ऑप्शनल स्पेसिफिकली कि ये एक बहुत ही बड़ा ऑप्शनल है और ये स्कोरिंग ऑप्शनल नहीं है। कमिंग फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं इन मिथ और इन बातों से नहीं अग्री करती हूँ। दोनों ही बार अगर मैंने इंटरव्यू दिया है तो उसमें ज्योग्राफी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है और इस बार मेरी रैंक आने में भी ज्योग्राफी का बड़ा ही रोल रहा है। बिफोर गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज स्ट्रैटेजी के, मैं आप सभी को अपनी स्ट्रैटेजीज बताना चाहूंगी एंड इवन बिफोर दैट द रीजन फॉर चूजिंग ज्योग्राफी एज माय ऑप्शनल, स्पेशली जो नए बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए। पहली चीज जो मैंने दिमाग में रखी थी बिफोर चूजिंग दिस एज एन ऑप्शनल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्शनल की लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रिकल जरूर है, बट हैविंग स्टडीड द सब्जेक्ट फॉर 4 years और उसमें काम करने के बाद भी मेरी इच्छा थी कि मैं किसी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर पाऊं। मैंने काफी सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखे थे जो कि ऑप्शनल में है एंड ज्योग्राफी में मुझे ऐसा लगा सिलेबस और क्वेश्चंस देखने के बाद, कुछ सीनियर से बात करने के बाद, कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी आएगा और मैं इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ अगर ये जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, जो कि हुई भी। इसके अलावा ये बात भी थी कि मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल में जीएस में काफी ज्यादा मदद मिली अक्रॉस पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीएस 1, जहां की ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आंसर्स में, टू जीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज आंसरिंग विथ मैप्स ज्योग्राफी का रोल है। जीएस 3 में काफी सारे ओवरलैप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी इन द बॉर्डर रीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, ये सारी जगह पे ज्योग्राफी का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसे में भी कोशिश की है कि अपनी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग को यूटिलाइज कर पाऊं। फॉर एन इंस्टेंस, एक ऐसे था जहां पे मुझे ये मेंशन करना था कि हमें कभी भी किसी भी चीज के एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए एंड मिडिल पाथ इज द वे। मैंने लॉर्ड बुद्धा का भी एग्जाम्पल दिया था एंड इन द सब्सिक्वेंट पैरा आई ऑल्सो ट्राई टू यूटिलाइज द ज्योग्राफी कंटेंट where we have read in the perspective of human geography about environmentalism, possibilism, where we say कि human और nature का relationship भी इसी तरीके से है जहां पे वो extremes में नहीं हो सकता है। ज्यादा टेक्निकल ना होते हुए अगर आप एक आइडिया को कन्वे करना चाहते हैं तो यूटिलाइजिंग ज्योग्राफी कंसेप्ट्स बहुत ही नोबल हो सकते हैं और ऐसे में वो अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं। इसके बाद मेरे कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज हैं, मैंने वही सोर्सेज फॉलो किए हैं जो कि फेलो टॉपर्स आपको बताते होंगे।
बेसिक मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी एनसीईआरटी से और यूट्यूब वीडियोस से, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है. मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के प्लेलिस्ट, दे वर द इनिशियल लेक्चर्स दैट आई हैड सीन, एंड उसके वजह से मुझे मेरा एक बेसिक फाउंडेशन मिली थी कि ज्योग्राफी मुझे समझ आ सकती है. आई एम स्पेसिफिकली स्टेटिंग दिस बिकॉज मैं ज्योग्राफी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी पहले से. आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो एनसीईआरटीज को अच्छे से समझना वॉज वेरी क्रूशियल फॉर मी. एंड आई थिंक जो एनसीईआरटीज हैं ज्योग्राफी की, आई बिलीव दैट दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन एनसीईआरटीज एंड दे आर सफिशिएंट एटलीस्ट फॉर जीएस एंड फॉर प्रीलिम्स. अगर आप कोई और सोर्स फॉलो नहीं भी करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर मैप्स अगर उनको छोड़ दिया जाए तो, फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अ कंक्रीट डेप्थ एनसीईआरटीज को जरूर फॉलो करें. बट इसके बाद for the geography optional content, I have done foundational classes from Shabir sir and Dimple ma'am. During the COVID time, मैंने online classes ली थी and I think उसने मेरा base को काफी अच्छा strong किया था. टेस्ट सीरीज में मैंने दोनों ही साल गाइडेंस IAS बाय हिमांशु सर की टेस्ट सीरीज ली थी. उसके क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ व्हाट वाज अवेलेबल इन द मार्केट. बट यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि इवैल्यूएशन में, रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल गए हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको जो एनालिसिस मिलती है उसमें आप खुद टाइम देके और उससे आप कंटेंट एक्सट्रैक्ट करें और अपने आंसर्स में जो भी छूट जा रहा है उसको आप वहां पे फिल इन करें. एंड इसके अलावा टॉपर कॉपीज जो प्रोवाइड की जाती थी, आई थिंक दोज वर वेरी हेल्पफुल. बट हैविंग सेड दैट, आई बिलीव कि इतना सारा कंटेंट, इतने सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी फ्रीली भी अवेलेबल हैं, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप किसी क्लासेस को नहीं कर सकते या किसी टेस्ट सीरीज को नहीं खरीद सकते, प्लीज निराश ना हो, क्योंकि ये कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसमें अच्छा स्कोर करने का. मैं भी कोशिश करूंगी अपनी सारी नोट्स, स्ट्रैटेजीज एंड टेस्ट कॉपीज आप सबके साथ शेयर करूं, जिससे आपको सहायता मिले, जैसे मेरी टॉपर्स एंड सीनियर्स से मुझे सहायता मिली. एंड अगर आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने सोर्सेज को कन्फाइन करके, प्रॉपर रिविजन करके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय करती हैं और करते हैं, जिसका मैं अभी बात करूंगी आगे, तो आपको ज्योग्राफी में अच्छे स्कोर्स जरूर मिलेंगे. नाउ कमिंग स्पेसिफिकली फॉर द प्रिपरेशन पार्ट, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. फर्स्ट, आई थिंक गुड कंटेंट जो आपने अपने नोट्स, अपनी क्लासेस, यूट्यूब वीडियोस और टॉपर्स के कंटेंट से निकाल रखा है, आप प्लीज उसे अलग करके रखें, बट स्टे लॉयल टू देम एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उसे मल्टीपल रिविजन देते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जब हम फाइनल पेपर में हमें जरूरत है लिंक करने की आंसर्स को, हम वो कर पाते हैं. फाइनल ज्योग्राफी पेपर में कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा कि आपने ये नोट्स में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर करना है. आपको ये विजडम आनी चाहिए कि आप कैसे उस चीज को वहां एम्प्लॉय कर सकते हैं, और उसकी एक क्विक स्कैनिंग तभी पॉसिबल है आपके कंटेंट की, अगर आपने अपने कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रखा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ छोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि मैंने सीनियर्स एंड टॉपर्स से ही पता की है, दैट अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो डायरेक्ट पॉइंटर्स दिए हुए हैं. आप उनके इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्लीज रेडी रखें, वो बहुत हेल्प करता है आपके आंसर्स को इनरिच और अच्छा डेप्थ वाला दिखाने के लिए इन वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल टाइम इंटरवल. ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ऑफ कोर्स यू मस्ट बी थॉरो विद द मैप्स, वर्ल्ड मैप, इंडियाज मैप, as well as the regional maps. I think अगर आपकी ये फिंगर टिप्स पे है तो वो आपको वैल्यू एडिशन करने में बहुत हेल्प करेगा. फॉर इंस्टेंस, लास्ट ईयर एक सवाल आया था दिल्ली के पोल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर. इट वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. आई वाज जस्ट अवेयर ऑफ दिल्लीज मैप बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड इट, तो मैंने दिल्ली का मैप बनाया वहां पर. बट मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि इंडस्ट्रियल जोन्स कहाँ पे हैं, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स कहाँ पे हैं. एक हीट मैप बनाया मैंने अपनी उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर. तो अपनी जितने भी कंटेंट है, जो भी लिमिटेड कंटेंट है, उसको आप वहां पे लगा पाएंगे. क्रिएटिव एग्जाम में तभी हो पाएंगे जब आपने इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस की हुई है इन सब चीजों की भी. हैविंग सेड दैट, मैप्स एंड डायग्राम्स आपके आंसर्स में तभी आने चाहिए जब वो जरूरत के लगते हैं.
जबरदस्ती मैप्स या डायग्राम घुसाने से जोग्राफिकल आंसर्स भी आपको मार्क्स फेच नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड बी वेरी वाइज इन चूजिंग द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ डायग्राम्स जो आप अपने आंसर में पुट कर रहे हैं, उसका साइज, उसकी बॉक्सिंग, उसकी लेबलिंग, ये सब भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है. Case studies, I think, also play a very important role in geography optional answers. I think वो हमारे answers को थोड़ा technical बनाने में help कर पाता है. Apart from this, perspective of human geography के concepts आपके अगर बहुत अच्छे हैं, तो उसमें भी हम generic answers को काफी geographical बना सकते हैं. For instance, there was a question one of these years on National Food Security Act, paper 2 में. एंड दिस वाज अ वेरी जीएस लेड क्वेश्चन. बस मैंने वहां पे वेलफेयर ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स ऑन व्हाट, वेयर एंड हाउ से इस आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश की थी. एंड आई थॉट इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दैट केम आउट. बट ये चीजें लास्ट मोमेंट पे आंसर राइटिंग के बिना नहीं आएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है. तो बिटवीन जीएस एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल और वट एवर ऑप्शनल जो हमें समय मिलता है, I think those days are also very crucial. हमें उन दिनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए. प्रॉपर मल्टीपल रिविजन्स करते रहें. अगर आप आंसर, अगर कोई टेस्ट लिख पाते हैं तो वो तो आपको बहुत मदद करेगी मुझे लगता है. इस बार मैं नहीं लिख पाई थी, बट लास्ट ईयर जरूर मैंने कोशिश की थी कि मैं लिख लूं. That is all about the optional. I wish you all the very best of luck for your upcoming exams. Thank you.